कल हमने आपको बताया था फोल्डर और उसका नाम गायब करना, और फोल्डर में अपनी फेवरेट पिक्चर, सॉन्ग, डॉक्यूमेंट आदि सेव करना। आपको कल हमने पिक्चर सेव करना बताया था, तो पिक्चर सेव करना तो आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से कोई सॉन्ग करना है सेव, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि कल अपन ने एक फोल्डर बनाया था, हम इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाकर इसका आइकन वापस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना फोल्डर है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक भी पिक्चर या सॉन्ग या डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको पिक्चर लेना तो आ गया, हम जिस पीसी में जा रहे हैं, आपकी जहाँ पे भी पिक्चर है आप उस जगह पर जाएंगे और वहां से पिक्चर को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एक से ज्यादा पिक्चर्स लेकर जाना है तो तब आप क्या करेंगे, जैसे कि हमें ये वाली और ये तीन पिक्चर्स हमें लेकर जाना है उस फोल्डर के अंदर, और हम एक साथ लेकर जाना चाहते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि हम एक पर क्लिक कर रहे हैं तो दूसरे पर से सिलेक्ट हट रहा है, और जब हम तीसरी पर क्लिक कर रहे हैं तो इस पर से क्लिक हट जाता है। एक बार में एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, हमें एक साथ एक से ज्यादा पिक्चर सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड में ये जो आपको दिख रहा है CTRL लिखा हुआ है, ये होती है कंट्रोल की। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल की। ये इस साइड भी होती है और इस साइड भी होती है। आप क्या करोगे, कंट्रोल एक पिक्चर, किसी भी पिक्चर को आप सिलेक्ट करिए और कंट्रोल की को आप होल्ड करके रखिए, यानी कि दबा कर रखिए। कंट्रोल की को हमने दबा के रखा हुआ। अब आपको कौन कौन सी पिक्चर सिलेक्ट करनी है आप उन पर क्लिक करते जाइए। देखिए ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है। अब हमें और कौन सी करनी है, ये वाली भी सिलेक्ट करनी है, क्लिक कर दिया, देखिए तीनों सिलेक्ट हो गई। अब हमें एक और सिलेक्ट करनी है तो हम क्लिक कर जाएंगे, देखिए चारों सिलेक्ट हो गए। लेकिन अगर हमने कंट्रोल की को छोड़ दिया फिर हमने सिलेक्ट की तो देखो बाकी जो सिलेक्ट की थी वो भी हट गई। इसी तरह से आप कंट्रोल की से इनको चार पांच पिक्चर्स आपने क्या की, सिलेक्ट कर ली। अब एक पिक्चर, ये वाली पिक्चर आपसे गलती से सिलेक्ट कर गई, आपको इसको हटाना, तो कंट्रोल की को आप दबा के रखो, होल्ड करके रखो और इस पर जाके क्लिक कर दो, तो अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कॉपी करना है तो आप कंट्रोल की को छोड़ दो, आप राइट क्लिक करो किसी भी एक पिक्चर के ऊपर और यहाँ से कॉपी पर क्लिक करो। ठीक है, या फिर आपके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाओ। चारों पिक्चर्स अपनी कॉपी हो गई हैं। अब आपको कहाँ लेकर जाना है, फोटो वाले पर। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, अभी बता रहा है कुछ नहीं है, या तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक कर दो या फिर आप कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दो। देखो एक साथ चारों पिक्चर्स आ रही, क्लियर है, कर लेंगे। ठीक है, अगर आप कंट्रोल की के साथ सिलेक्ट करोगे तो एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि हमें एक साथ बहुत सारी पिक्चर्स लेकर आनी, सारी ही पिक्चर लेकर आनी है, तब आप क्या करोगे, सभी पिक्चर आपको एक साथ सिलेक्ट करनी है एक ही बार में, तब आप दबाओगे कंट्रोल के साथ ए। CTRL यानी कि कंट्रोल के साथ दबाओगे, आप पहले कंट्रोल की को दबाओगे और फिर आप दबाओगे ए, कंट्रोल को होल्ड करके रखोगे, ए दबा दो, देखो सभी सिलेक्ट हो गए। अब हमें कॉपी करना है, या तो आप किसी भी एक पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी करो या फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ सी दबाओगे। ठीक है, और अगर जैसे कि ये पिक्चर आपने सिलेक्ट कर लिया, अब इनको अनसिलेक्ट करना है तो आप बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दो तो अनसिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, और एक से ज्यादा सिलेक्ट करनी है तो क्या करोगे, कंट्रोल की को दबाओगे। अगर हमें ये करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पिक्चर सिलेक्ट करनी है और हमें कंट्रोल की नहीं दबाना, तब आप यूज करोगे शिफ्ट का। शिफ्ट लिखा रहता है इसमें, वो होती है शिफ्ट की, इस साइड भी रहती है इस साइड भी रहती है। आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखोगे और यहाँ पे जाकर क्लिक कर दोगे, आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पिक्चर सिलेक्ट हो गई। और हमें यहाँ से यहाँ तक की करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, देखो हो गई सिलेक्ट। इस तरह से भी आप कर सकते हो, कर लेंगे। अगर अलग अलग करना है, जैसे हमने कंट्रोल की दबाया तो क्या होगा, ये वाली हो जाएगी और जिस पर क्लिक किया वो वाली हो जाएगी सिलेक्ट। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट की को दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कट करना है तो कट करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर्स को कॉपी कर सकते हो। अब इसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल या फिर कोई वीडियो जो भी है, वो उन सभी चीजों को आप इसी तरह से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपके पास कोई वीडियोज है, मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ये है आपकी PDF, इन दोनों को और इन दोनों को आपको यहाँ वहां पे लेकर जाना है। ये होती है डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये, जो आपको किसी चीज की वर्ड्स की फाइल होती है या कुछ भी होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, किसी फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे अभी आपने पिक्चर को कॉपी पेस्ट किया था सेम वही प्रोसेस रहती है।
ठीक है, आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, अगर एक से ज्यादा करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल की को दबा के रखोगे। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे या फिर कट करना है तो कट कर दोगे। आपको इसी फोल्डर में लेकर आना है, आप कंट्रोल के साथ भी दबा दो, हो गई पेज। डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग, जो भी आपको करना है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, कर लेंगे, आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फोल्डर को शॉर्टकट की देना, जिससे कि आप उसे कीबोर्ड की सहायता से खोल सके। जैसे कि अब शॉर्टकट की का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज को कॉपी करना चाहते हो तो क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, कॉपी पर क्लिक करते हो। आप इसको शॉर्टकट की के माध्यम से कैसे करते हो, शॉर्टकट की का मतलब होता है आप कंट्रोल सी भी, कंट्रोल एक्स करते हो, ये शॉर्टकट की होते हैं। आप चाहते हो कि कोई फोल्डर है या फिर कोई फाइल है, उसको आप क्या करना चाहते हो, शॉर्टकट की के माध्यम से खोलना चाहते हो, यानी कीबोर्ड के माध्यम से खोलना चाहते हो। तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की बनानी पड़ेगी। आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, उसके लिए आपको एक शॉर्टकट क्रिएट करना पड़ेगा। ये सभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सभी क्या होते हैं, ये शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में एक एरो बना हुआ देख रहे हैं सभी में, ये सभी जिनमें भी आपको इस तरह का ब्लू कलर का एरो बना हुआ दिख रहा है, ये सभी शॉर्टकट है। यानी कि इनको अगर आप यहाँ से डिलीट कर भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको करना नहीं है। ठीक है, ये आपको अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ पर कोई चीज नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये एडो पेज मेकर रखा है, ये नहीं चाहिए हमें, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। अंदर हमें ये बाद में मिल जाएगा, जैसे अपन अपने मोबाइल में शॉर्टकट रख लेते हैं जिनकी अपन को ज्यादा जरूरत होती है, इसी तरह से इसमें रहता है। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो अपन ने फोल्डर बनाया है इसको आप शॉर्टकट की देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप देख रहे हो इस फोल्डर के अंदर इस तरह का साइन नहीं आ रहा, मतलब ये मेन है, ये शॉर्टकट नहीं है। आपको इसको शॉर्टकट बनाना है तो उसके लिए ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से जाना क्रिएट शॉर्टकट पर। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की बनानी है तो आपको उसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि ये वाला फोल्डर और ये वाला फोल्डर सेम सेम है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके भी देख सकते हो, देखो वही का वही खुल रहा है। ठीक है, सेम सेम है, इसमें भी वही है और आप इसमें जाएंगे इसमें भी वही सेम है दोनों में। लेकिन ये क्या है, शॉर्टकट है, यानी ये इसकी कॉपी और ये ओरिजिनल है। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को शॉर्टकट की देनी है, तो आप क्या करोगे, आपने एक राइट क्लिक करके शॉर्टकट क्रिएट कर लिया। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज पर जाओगे, किसकी, शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज पर अपन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट वाले वो ऑटोमेटिक किया जाता है, आपको कुछ नहीं करना रहेगा। यहाँ पर आ रहा है शॉर्टकट की, अभी कोई शॉर्टकट की नहीं है, नन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कोई भी आपके कीबोर्ड से ए से लेकर जेड तक कोई भी एक की दबा दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर दबा दिया है एस, देखो ऑटोमेटिक इसने दे दिया, कंट्रोल अल्टर प्लस एस, हमने सिर्फ क्या दबाया एस। ठीक है, अगर आप ये देना चाहते हो ठीक है, ये नहीं देना तो आप ऐसे बैक स्पेस दबाओगे। कौन सी देना चाहते हो, हम देना चाहते हैं एम, कंट्रोल अल्टर एम। ठीक है, अब आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आप आपके कीबोर्ड से अल्टर के साथ, अल्टर कंट्रोल के साथ आप एम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फोल्डर खुल जाएगा, कीबोर्ड से भी खुल जाएगा। आया समझ। आपको क्या करना पड़ेगा, बस शॉर्टकट रखना पड़ेगा, और शॉर्टकट हटा दिया तो फिर आ जाती। अगर आप भूल गए कि शॉर्टकट की क्या दी थी आपने, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पर जाओ, प्रॉपर्टीज पर जाकर देखो बता रहा है शॉर्टकट। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि अब हमने इसकी शॉर्टकट कर दी एन, कंट्रोल अल्टर एन, तो अल्टर कंट्रोल के साथ आप एम दबा रहे हो और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। हमने अल्टर कंट्रोल एन कर दिया तो देखिए खुल गया। आया समझ में कर लेंगे, एक बार और बता देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने इसका शॉर्टकट क्रिएट किया था इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम शॉर्टकट की से इसको खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगा। हम कंट्रोल अल्टर एन दबा रहे हैं, नहीं खुल रहा। ठीक है, अल्टर कंट्रोल एन हमने प्रेस किया, नहीं खुल रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जब तक शॉर्टकट रहता है तब तक ही आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। शॉर्टकट हटा दिया तो फिर आप नहीं कर सकते। आपको इसका शॉर्टकट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट शॉर्टकट पर जाएंगे, शॉर्टकट आ गया। अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पर जाना है, लिखा हुआ आ रहा है शॉर्टकट की, इसके आगे कोई भी एक की दे दीजिए, ऑटोमेटिक वो दे देगा कि आपको